तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है और हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी ए डॉट सी और सी ए डॉट डी। इसे हम क्या कहते हैं, बैक कैप रूल भी कहते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। सो ए क्रॉस को वैसे ही रखते हैं और सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है कैसे करना है, बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। और इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें ऐसे कुछ मिलने वाला है। आई को वैसे ही रखना पड़ेगा और बाद में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो ऐसे हो जाएगा। सेम फॉर जे के लिए नेगेटिव साइन आएगा, वो थोड़ा ख्याल रखना। एंड के लिए ऐसा। अगेन हमें पता है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फिर से एक बार यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार ए एक्स ए वाई ए जेड और ये आई जे के टर्म जो सेकेंड वेक्टर जो हमारा है उसकी वैल्यूज़ इस तरह कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब फिर से एक बार क्या है, आई टर्म के लिए ए वाई इंटू दिस और ए माइनस ए जेड इंटू दिस, ऐसा कुछ आएगा। सेम फॉर माइनस जे ए एक्स इंटू दिस और माइनस ऑफ ए जेड इंटू दिस, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखोगे के टर्म के लिए, के टर्म कुछ ए एक्स के लिए मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस ऑफ ए वाई इंटू दिस करोगे। ओके, फिर ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, लेट्स से ब्रैकेट ओपन अप किया। सो ए वाई अंदर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा। सेम फॉर ए जेड, इसको भी होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। ये सॉल्व किया तो हमें कुछ आई के अंदर 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे और जे के अंदर भी 4 मिलने वाले हैं और सेम फॉर जेड के अंदर भी 4 मिलने वाले हैं। और जब ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइंस है क्या, वो कुछ रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव अंदर चल जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब क्या ऐड करना है और किसको ग्रुप करना है, किसको ग्रुप नहीं करना है, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। सो उससे हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन हमें पता है, बैक क्या भी होना है, तो इसको एक्सपांड करते हैं। सो बी को ऐसे लिख लेते हैं और ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट करो तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, ए एक्स सी एक्स ए वाई सी वाई ए जेड सी जेड। और इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, सी एक्स सी वेक्टर एज इट इज़ और ए डॉट भी हमारा कुछ ऐसा आने वाला है। अगर अब यहाँ पर क्या है, ये बी एक्स जो टर्म है वो तीनों को मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा उसको भी होगा। सो बी एक्स टर्म फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आ गया। फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स सी वाई, ए वाई बी एक्स सी वाई आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या है, ए जेड बी एक्स सी जेड, ए एक्स बी एक्स सी जेड आ गया। ऐसे ही फिर जे के टर्म के लिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, जेड के लिए भी इसको फिर इसको फिर इसको आ गया। फिर इस तरह से हमें आई जे के कंपोनेंट मिल जाएंगे इस ब्रैकेट के लिए। सेकेंड जो टर्म है कैप के लिए उसी तरह करना है, सी एक्स जो रहेगा हमारा तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी इसको भी इसको भी, राइट। सो इसी तरह हमें आई जे के सेकेंड टर्म के मिल जाएंगे। अगर ठीक से गौर किया, यहाँ पर क्या है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स बी एक्स सी एक्स है, बट ये जो है नेगेटिव साइन में, राइट, और ये पॉजिटिव में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सेम ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जेड भी कंपोनेंट तीनों का कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्म में है। ओके, अगर आप यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी जे और यहाँ पर भी जे, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं आई जे के टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स बचे और यहाँ पर भी 2 टर्म्स बचे आई के। सो आई को कंबाइन किया तो ये 2 टर्म इधर आ गए और ये 2 टर्म यहाँ आ गए। सेम फॉर जे के लिए ये 2 टर्म इधर आ गए और ये 2 टर्म यहाँ आ गए। के लिए भी ये 2 टर्म्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के 2 टर्म्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी फास्ट में लिया है, बट आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो उसमें आपने देखना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे से मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली अब जो हमने यहाँ पर अचीव किया है, ये इक्वेशन जो होगा दैट इज़ सेम एज हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर जो हमें मिला था, है ना। दिस इक्वेशन विल बी सेम एज दिस इक्वेशन। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बैक कैप। ओके, अब जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो कैसे करना है, यहाँ तक तो हमें इस
पॉइंट तक तो सेम सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। ओके, इस पॉइंट के बाद क्या करना है, एक नेक्स्ट पेज पे ये लिख लेना, फिर उसको एक्सपांड करके कुछ ऐसे लिख लेना। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ब्रैकेट मिल जाएगा और ये ब्रैकेट मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप क्या आएगा, ये वाला। और वो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होने वाला है, वही हमने जो ऊपर अचीव किया था। और एग्ज़ाम में जब लिखोगे तो यहाँ तक सेम लिखना है, एंड फिर उसके बाद फिफ्थ ये लिख दो, सिक्स्थ ये लिख दो, सेवन्थ ये लिख दो और लास्ट में ये लिख दो। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, बट ये कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इजीली सॉल्व हो जाता है। सो वो बेटर रहेगा कभी भी, चलेगा। थैंक यू।